हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम है आपका अंसारी मैथ में। तो आज हम लोग जो हमारा क्लास 10 का फिजिक्स चल रहा है उसको हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। पिछले क्लासेस में हमने क्या क्या, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश क्या है, उसके बाद आपका अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या है, प्रतिबिंब कितने, दर्पण कितने प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, ये सब सारा स्टडी कर लिए। तो वो वाला वीडियो आप जाकर के सबसे पहले वॉच कर लें, उसके बाद इसको स्टार्ट करें। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कि हमारा पहला ही क्वेश्चन रहेगा कि इमेज के बारे में बात करने वाले हैं। इमेज यानी जिसको हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं, यानी पहला ही क्वेश्चन बनेगा कि प्रतिबिंब क्या है, यानी व्हाट इज इमेज। लेते हैं ना फोटोज आप लोग वगैरह, तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। प्रतिबिंब क्या है, कितने प्रकार का होता है। तो हेडलाइन लगाई ना फटाफट से, हेडलाइन लगा ली। सबसे पहले जो समझते हैं कि इमेज है क्या, ठीक है ना। तो जैसे देखिए, ये मान लीजिए कि कोई एक बिंदु स्रोत के बारे में बात करें। बहुत सारा बिंदु स्रोत है, जस्ट मान लेते हैं कि ये कोई एक बिंदु स्रोत है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा कि आया रे आया, ठीक है, और यहां से जस्ट ये कोई सरफेस है, ठीक, ये एक सरफेस है, यहां से टकरा करके, मतलब कोई बिंदु स्रोत से आया आया टकरा कहीं पहुंचा। जस्ट मान लीजिए यहाँ, यहाँ मान लीजिए कि आपका बी लिखा हुआ था समथिंग। तो जैसे ही किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण आती है, इस पे टकराएगा, टकरा करके जस्ट क्या होगा, परावर्तन होगा ना, टकरा करके उसी माध्यम में लौटेगा। तो जैसे ही मान लीजिए कि आपका ही समझ, ऐसे समझाते ना, जैसे मेरा फेस, ठीक है, इस पे अगर सूरज की किरण पड़ेगी, रोशनी पड़ेगी, तो यहाँ टकराएगा, टकरा करके रिफ्लेक्ट करके मेरा इमेज बनेगा ना, जस्ट उसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से जस्ट मानिए कि ये जो है बिंदु स्रोत से आया कोई किरण सब है, वो बी पे पड़ा, तो बी का इमेज बनेगा ना कुछ यहाँ पे। तो इसी को बोलते हैं प्रतिबिंब, यानी बी का प्रतिबिंब, इसको बी डैश मान लेते हैं। तो ये बी का प्रतिबिंब यहाँ पे बना है, क्या है इसका प्रतिबिंब है। नॉर्मल डेली लाइफ में आप ऐसे कर लीजिए ना कि सूरज की रोशनी आप पे पड़ रही है, पड़ने के बाद क्या होता है, सूरज की रोशनी पड़ी, रिफ्लेक्ट किया, जस्ट रिफ्लेक्ट करने के बाद आपकी जो परछाई बनती है वही परछाई, दिस इज कॉल्ड इमेज, ठीक है ना, वही इमेज है। तो अगर इसको हम लोग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा लिख लीजिए अगर लिखना चाहे तो, ठीक है। तो ऐसे डिफाइन करते हैं इसको कि, थोड़ा सा देखिए डिफाइन कैसे करते हैं प्रतिबिंब क्या है। तो ऐसे लिखते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, लिखिए फटाफट से, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से, यानी जो भी आपके पास मिरर होगा, दर्पण से परावर्तन यानी रिफ्लेक्ट करेगा ना, परावर्तन मतलब क्या है, जस्ट यहाँ का टकराएगा तो रिफ्लेक्ट करेगा यानी परावर्तन होगा, यानी जो भी यहाँ पे ए है या कुछ भी है तो उसका इमेज बनेगा यहाँ पे। तो वही चीज है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, कोई भी पॉइंट पे मान लिया मिलता हो, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब दिखता होगा कि हाँ मिल रहा है या मिलेगा, जस्ट, तो जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है कोमा, उसे इमेज या प्रतिबिंब कहते हैं। डेफिनेशन को समझ रहे हैं, वही चीज हम बताए हैं अभी, जस्ट हम लोग जो एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है ना, वही चीज है। जस्ट लाइक मान लीजिए ना कि यहाँ पे कोई एक है, मान लीजिए कि ABC कुछ लिखा हुआ है, या फिर कोई एक, जस्ट मान लीजिए आपके पास एक यहाँ पे ये मान लीजिए एक सर्कल है सर, इस पे क्या बड़ा कि आकर के लाइट सब पड़ेगा, ठीक है ना, जैसे आकर किरण सब पड़ेगा तो ये रिफ्लेक्ट करेगा ना, तो जैसे ही रिफ्लेक्ट करेगा जस्ट कहीं ना कहीं पे तो बनेगा ना इसका इमेज, यही चीज कहती है, इसका इमेज कहने का जस्ट लाइक, ठीक है ना। तो वही लिखे हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा, परावर्तन होगा, जस्ट रिफ्लेक्ट करेगा, जिस बिंदु पर मिलती है, या तो मिल जाएगा या मिलता हुआ दिखेगा, ऐसा रियलाइज होगा कि मिल रहा है या फिर मिल चुका होगा। एक्चुअल में दो चीज होता है पॉइंट, यहाँ से मिलती है या मिलती हुई, यानी एक्चुअल में मिल चुका होगा या आपको वर्चुअली मिलता हुआ दिखेगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। तो फटाफट से इसको उतारिए, अब इसको आगे हम लोग डील करेंगे। तो उतार लिए, तो अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा। तो प्रतिबिंब जो होता है ना, इमेज जो होता है, दो टाइप्स का, यहीं पे है इसका छुपा हुआ, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इसका मतलब समझे।
मिल गया तो वास्तविक होगा, नहीं मिलता हुआ दिखा तो काल्पनिक होगा। तो यहीं से क्वेश्चन आता है कि आपका कि प्रतिबिंब यानी इमेज कितने प्रकार का होता है। समझ रहे हैं कि प्रतिबिंब यानी इमेज कितने प्रकार का होता है। तो इसका आंसर आप फटाफट से लिखिए, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, का होता है। डैश नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज के बारे में बात करें। वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज, ठीक। सेकंड नंबर काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी दो प्रकार का प्रतिबिंब होता है, एक होता है आपका रियल, एक होता है आपका वर्चुअल यानी कि वास्तविक और काल्पनिक। तो अब इसको उतारिए, इसके बाद बात करेंगे कि वास्तविक किसे कहते हैं, फिर काल्पनिक के बारे में बात करेंगे। तो इसको उतारिए और फटाफट से वास्तविक प्रतिबिंब हेडलाइन करें। पहला हेडलाइन नंबर 1 में आपका वास्तविक, लिख लीजिएगा वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। हम बस डैश लेके लिख के दिखाते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब लिख के डैश क्या है वास्तविक प्रतिबिंब। तो ऐसे समझिए, इसको डिफिनेशन लिखते हैं, आपको क्लियरली समझ आएगा। देखिए, किसी बिंदु स्रोत से, जैसे लिखे थे प्रतिबिंब में वही चीज है, आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है कोमा, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर है? कुछ नहीं है, बस डेफिनेशन ही वहीं से उसी समय क्लियर कर दिया ना कि प्रतिबिंब में लिखे थे नहीं, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो मिल जाएगा यानी कि एक्चुअल है, मिलती हुई प्रतीत दिखेगा जस्ट लाइक, तो वो क्या होगा काल्पनिक। तो वही चीज तो लिखे, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में यानी एक्चुअली दिखेगा कि हम मिल रहा है, तो वही आपका क्या कहलाएगा वास्तविक यानी रियल इमेज। और काल्पनिक में जस्ट मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो इसको फटाफट लिखिए, इसी में हम एक्सचेंज कर देते हैं काल्पनिक को, ठीक है ना। लिखिए तो फटाफट से, तो मिटाए ना, लिख लेंगे फटाफट, इसी को चेंज कर सकते हैं, इसी में चेंज कर देते हैं। सेकंड नंबर वाला आपका जो है यानी कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब है ना, वही देखिए। तो यही चीज होगा, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, यहां से चेंज होगा, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब दिखता है, होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत दिख रहा होगा कि हम मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये पता नहीं, काल्पनिक हम लोग सोच रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इमेज के बारे में ही बात कर रहे हैं ना। तो रियल वर्चुअल, रियल में वास्तव में मिल जाएगा और इसमें जस्ट मिलता हुआ दिखेगा। तो वही लिखेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। बस हो गया, उतारिए फटाफट से इसे, इसको भी कंप्लीट कीजिए फटाफट से, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं लिख डालिए ना, क्या लिख कहते हैं, ये सब तो लिख ही सकते हैं, ठीक ना। उतारिए फटाफट से, उतारिए, आगे चलेंगे। उतार लिए होंगे, देखिए फटाफट से आगे 2-3 पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा, बताते हैं, नोट्स में लिख लीजिएगा, नोट्स के अंदर 2-3 पॉइंट लिख लीजिएगा फटाफट से। पहला कि वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर
प्राप्त कर सकते हैं। जो आपका रियल इमेज होगा ना उसको आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट, लेकिन वही है कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी चीज को लिखना है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? क्लियर है एकदम? वास्तविक जो होगा, रियल इमेज होगा, वो पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं आप, लेकिन काल्पनिक को बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट बहुत मस्ट है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। तो लिखिए फटाफट से, आगे चलिए फटाफट। तो उतार लिए होंगे। अब देखिए, अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। डिफरेंस समझ लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो इमेज के बारे में समझ गए, प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना, ये सब चीज। इमेज 2 प्रकार का। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, तो वास्तविक और काल्पनिक में थोड़ा सा हम लोग अंतर देख लेते हैं। तो लिख लीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताएं। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, इधर लिख लेते हैं काल्पनिक का, काल्पनिक प्रतिबिंब। क्लियर है? तो दोनों में अंतर। तो पहला क्या है कि नंबर 1 में देखिए, यह प्रकाश के वास्तविक कटान से बनता है, मतलब जो रियल सब किरण सब आता है ना उससे बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, एक नंबर में ना, यह प्रकाश की काल्पनिक कटान से बनता है, काल्पनिक कटान से बनता है। फटाफट से नोट डाउन कीजिए, सिंपल वे में है लैंग्वेज में। प्रकाश के वास्तविक कटान, रियल सब जो रे आते हुए दिखता है ना उससे कटान से बनेगा, या आपको वर्चुअली इमेजिनेशन किया हुआ जो होगा उससे बनेगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट लिखिए, इसको गाइड कर लीजिए। दूसरा नंबर है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि वास्तविक प्रतिबिंब जो भी है वो उल्टा बनेगा, बट काल्पनिक क्या होगा, सीधा होगा, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, बताते हैं अभी, अभी एक्सपेरिमेंट करेंगे, उल्टा होता है। और दूसरा में क्या हो जाएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा होता है। वास्तविक यानी उल्टा, काल्पनिक यानी कि सीधा। फॉर एग्जांपल मिरर में देख रहे हैं तो मिरर में क्या बनता है, आपका वर्चुअल इमेज बनता है तो सीधा दिखता है, लेकिन वास्तविक जैसे कि आपके आंख में किसी का भी इमेज बनता है तो क्या बनता है, उल्टा बनता है। बट आपका माइंडसेट उस तरह से किया गया है, उसको उस तरह से बनाया गया है स्ट्रक्चर कि आपको इंसान सीधा दिखता है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना, कि जो भी आप फोटो वगैरह लिख रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं तो सीधा आता है ना, या इमेज के अंदर मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, अपना इमेज क्या दिखेगा, सीधा ही दिखेगा ना। तो भाई वो क्या है, एक प्रकार का काल्पनिक इमेज है, ठीक है ना। लेकिन वर्चुअली आप वास्तविक की बात करें, जैसे कि हमारी आंखों पे किसी का भी जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा, लेकिन उस तरह से सेटअप है ना कि वहां से आपको सीधा दिखता है, ठीक है। तो इसको भी उतारिए फटाफट से। अभी थर्ड नंबर आपको लिखा चुके हैं, उसको आप याद कर लीजिएगा, अभी लिखा है ना कि इसको क्या कर सकते हैं कि पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, अभी लिखा था ना कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, काल्पनिक को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। अभी लिखा है, नोट डाउन करके। तो तीसरा नंबर में वही पॉइंट आप सेटअप कर लीजिएगा। तो सीधा सीधे एक बार और देख लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो ये क्या बनता है, ये प्रकाश के वास्तविक कटान से, जो रियल सब रे किरण आता है ना उससे बनता हुआ दिखता है। लेकिन ये क्या होता है, जस्ट इमेजिन क्या होगा, मिलेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। इस तरह से वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा आता है। ऑब्जेक्टिव में भी सवाल आता है इस तरह से कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा या सीधा। तो वास्तविक यानी उल्टा होगा हमेशा,
और काल्पनिक क्या होगा, सीधा। जस्ट इमेज, आप अपना मिरर याद रखेगा, उसमें देखते हैं सीधा होता है, तो वो क्या पड़ेगा, काल्पनिक काल्पनिक इमेज। थर्ड नंबर कि वास्तविक प्रतिबिंब को क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये 3 पॉइंट है, फटाफट से लिखिए इसको। तो उतार लिए, फटाफट से मिटाते हैं। देखिए, तो प्रतिबिंब के बारे में टोटल नॉलेज हो गया हम लोगों को कि इमेज क्या है, कितने प्रकार का होता है, दोनों में अंतर क्या है, किसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं, कौन उल्टा कौन सीधा होता है, ये सब टोटल नॉलेज आपको होना चाहिए। तो आप एक छोटा सा टर्म है उसको देखते हैं फटाफट से, कि क्वेश्चन ही है कि देखिए ना, पासर लिखेगा अच्छे से कि पासर उत्क्रमण, उत्क्रमण क्या है, लिखिए फटाफट से, उत्क्रमण बताते हैं। तो इसको पहले समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखिए कि आप क्या करें ना, दर्पण के सामने चले जाएं, कोई भी मिरर है आपके पास, ठीक है, उसके सामने चले जाएं, मिरर के सामने जाना, जस्ट उसके सामने जाएं, ठीक है, और ऐसा करें कि अपने दाएं हाथ को उठाएं। एक्चुअल में क्या करें, फटाफट से दाएं हाथ को उठाएं, तो आप देखेंगे जैसे आप अपने दाएं हाथ को उठाएंगे, ठीक है ना, तो जो मिरर के अंदर होगा ना, आपको अपना बायां हाथ दिखेगा। इस तरह से जाके एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, बायां हाथ दिखेगा, ठीक है, दायां उठाएंगे तो बायां पार्ट दिखेगा मिरर के सामने। जस्ट जाइए, मिरर के सामने खड़े हो जाइए, ठीक है, और अपना अगर आप राइट हैंड उठाते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड दिखेगा मिरर के अंदर, वही अगर आप अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो आपको आपका राइट हैंड दिखेगा। तो यही घटना जो है ना, क्या कहलाती है, पासर उत्क्रमण कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चले जाएं पी लेटर लेकर के, तो आपको मिरर के अंदर पी जस्ट क्यू दिखेगा, जस्ट ऐसा दिखेगा। तो यही जो घटना होती है ना, दिस इज कॉल्ड पासर उत्क्रमण। तो आइए इसको एक्सप्रेस करते हैं डेफिनेशन में। देखिए आंसर लिखते हैं, दर्पण में या फिर दर्पण के सामने सामने बायां भाग उठाने पर दायां भाग तथा दायां भाग उठाने पर बायां भाग, देखिए इस घटना को ये सब डेली लाइफ में करते हैं, इस घटना को पार्श्व उत्क्रमण के नाम से जानते हैं। तो लिख लीजिएगा, पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, देख लीजिए पार्श्व उत्क्रमण क्या है। तो दर्पण के सामने बायां भाग उठाने पर दायां भाग तथा दायां भाग उठाने पर बायां भाग, देखिए इस घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। यानी कि राइट हैंड उठाएंगे तो लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो राइट हैंड दिखेगा, दिस इज कॉल्ड पार्श्व उत्क्रमण। एग्जाम्पल भी डाल दीजिएगा फटाफट से, एग्जाम्पल जस्ट नीचे दिखा दीजिएगा, इस पी लेटर को लिखिएगा, एरो का साइन दीजिएगा, ये आपका जस्ट क्यू दिखेगा। तो इसको लिखिए फटाफट से, देखते हैं। तो देखिए हो गया क्या, फटाफट से, कुछ बचा है, उतार लिए होंगे अब तक तो, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इमेज वगैरह के बारे में बात कर लिए, टोटली पार्श्व उत्क्रमण एक छोटा सा टर्म था, उसके बारे में ही बात कर ली। तो ये सब आप आराम से नोट डाउन कीजिए, अच्छे से याद कीजिए, और पिछला वाला वीडियो भी जाके वॉच कीजिए, ठीक है ना। सब कुछ कंप्लीट है, कुछ कुछ बच गया है, चैप्टर लगभग क्लोज में ही है, ठीक है ना, कुछ कुछ बचा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, हो सकता है कि एंड करते हैं। तो इस तरह से जुड़े रहिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिनको भी जरूरत हो जरूर शेयर करें, ठीक है ना। क्लास 10 वाले जो भी है मैट्रिक में इस बार, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो हम लोग मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और सपोर्ट करते रहें, ठीक है। सीरीज वाइज चल रहा है, जो भी चल रहा है ना, तो वो मतलब चलता ही रहेगा, ठीक है ना। सबका 10th हो 11th हो या फिर आपका 12th वाला भी सीरीज चल ही रहा है, तो थोड़ा लेट हो जाएगा जरूर, बट चलेगा सब, ठीक है। इंशाल्लाह मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जुड़े रहिए अंसारी मैथ के साथ। थैंक यू, ठीक है।